सज्जनों, देवियों, नमस्कार। यह तकाज़ुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। पहला हाफ, मनोविज्ञान जो आपको सब्जियां खाना चाहता है। आप हर दिन कितनी सब्जियां खाते हैं? एक अध्ययन यह भी है कि जो लोग एक दिन में पत्तेदार सब्जियों की 1.3 सर्विंग्स खाते हैं, वे 5 साल छोटे दिखते थे और उनका दिमाग उन लोगों की तुलना में 11 साल छोटा था, जिन्होंने एक दिन में 0.1 सर्विंग्स खाए थे। सब्जियां खाने से त्वचा की स्थिति और शारीरिक स्थिति में सुधार होता है, और अगर यह मस्तिष्क के लिए अच्छा है, तो सब्जियां खाना बेहतर होता है। एक सर्विंग कितना है? अगर यह एक कच्ची सब्जी है, तो 240 मिलीलीटर या 1 कप से अधिक खाना अच्छा है, और अगर यह एक गर्म सब्जी है तो 360 मिलीलीटर या उससे अधिक। मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि सब्जियां खाना बेहतर है, लेकिन वे इसे आसानी से नहीं कर सकते हैं या जारी नहीं रख सकते हैं। इस बार मैं सब्जियों के प्रभाव और उम्र बढ़ने के डर के बारे में परामर्श के आधार पर उन्हें खाने के विशिष्ट तरीकों की व्याख्या करना चाहूँगा। मक्का। गर्म मकई के साथ कच्चे मकई की तुलना में एक प्रयोग किया गया था, और यह भी पुष्टि की गई है कि गर्म मकई की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता 50% तक बढ़ गई है। इसलिए जब मकई की बात आती है, अगर यह अपनी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता तक सीमित है, तो यह पोषक तत्वों को 1.5 गुना अधिक कुशलता से अवशोषित कर सकता है। यदि आप एंटी एजिंग प्रभावों की अपेक्षा के साथ मकई खाते हैं, तो इसे गर्म करना और इसे खाने के लिए बेहतर है। आधुनिक लोगों में विशेष रूप से सब्जियों की कमी होती है, और सब्जियां प्राकृतिक होती हैं, लेकिन जितना अधिक आप खाते हैं, उतना ही वे आपके लिए बेहतर होते हैं। दिन में लगभग 800 ग्राम के लिए विभिन्न सब्जियों का संयोजन खाना बेहतर होता है। मुझे लगता है कि सब्जियों के आधे से 70% कच्चे खाने के लिए बेहतर है, और बाकी गर्म सब्जियों को शामिल करें ताकि उन्हें अच्छी तरह से जोड़ा जा सके। सब्जियों के पोषण के बारे में एक एक करके सोचना काफी मुश्किल है। एक बिंदु के रूप में 2 बिंदुओं के बारे में पता होना अच्छा नहीं है। एक अच्छी मात्रा में खाना और बहुत सारी प्रकार की सब्जियां खाना। क्या ऑर्गेनिक सब्जियां आपके लिए अच्छी हैं? जैविक सब्जियों पर विभिन्न अध्ययन होते हैं। उदाहरण के लिए 2009 में लंदन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक बड़े सर्वेक्षण में एक व्यवस्थित समीक्षा है जो अतीत में आयोजित जैविक सब्जियों पर 162 अध्ययनों को सारांशित करती है। उपयोग किया गया डेटा 1958 से 2008 तक है, और पिछले 50 वर्षों में जैविक सब्जियों का पोषण विश्लेषण किया गया है। यह जांच की गई कि क्या साधारण सब्जियों की तुलना में जैविक सब्जियां वास्तव में पौष्टिक हैं। अंत में केवल उच्च गुणवत्ता वाले शोध की जांच करने के बाद जैविक और साधारण सब्जियों के बीच कोई पोषण अंतर नहीं था। हालांकि चावल जैसे कुछ अनाज में कुछ अंतर थे। यह उर्वरक और फसल के समय के बीच अंतर के कारण है, इसलिए यह कहा जाता है कि यह अच्छा नहीं था क्योंकि यह जैविक था। संक्षेप में, जब पोषण संबंधी पहलुओं की बात आती है, तो कोई विशेष चीज नहीं होती है जो अच्छी हो क्योंकि यह जैविक है। अगर आप कुछ भी कहते हैं, तो सब्जियां खाना ज्यादा जरूरी है। अगर हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा सब्जियां नहीं खाते हैं, तो हम उनमें से बाहर निकल जाते हैं। यदि आप स्वाद के बारे में विशेष नहीं हैं, तो क्या बहुत सारी साधारण सब्जियां खरीदना बेहतर नहीं है, भले ही वे जैविक न हो, और उन्हें अच्छी तरह से खाएं? क्या आप कीटनाशक अवशेषों के बारे में चिंतित हैं? यहाँ तक कि अगर पोषण संबंधी पहलुओं में कोई अंतर नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग कीटनाशकों के खतरों के बारे में चिंतित हैं। 2010 में एक व्यवस्थित समीक्षा की गई है जिसने जैविक सब्जियों के स्वास्थ्य लाभों की सीधे जांच की, न कि पोषण मूल्य की। जब हमने 1958 से 2008 तक किए गए 12 अत्यधिक विश्वसनीय शोधांकड़ों की छानबीन की, तो यह कहा जाता है कि अधिकांश अध्ययनों में जैविक सब्जियां खाने और साधारण सब्जियां खाने के बीच स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं है। यह न केवल पोषण मूल्य में अंतर है,
बल्कि कीटनाशक अवशेषों के संदर्भ में भी जैविक निश्चित रूप से कम है, लेकिन यह मूल रूप से इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह केवल एक सूक्ष्म अंतर है। इसलिए यहाँ तक कि यदि आप इसे लंबे समय तक देखते हैं, तो यह कहना संभव नहीं है कि शोध के रूप में सामान्य सब्जियों की तुलना में लाभ बहुत अच्छे हैं। बेशक, आप जैविक सब्जियां खा सकते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वे जैविक हैं या नहीं, बल्कि कई प्रकार की सब्जियां खाने के लिए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग स्वाद के बारे में विशेष हैं या जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, वे जैविक चुन सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि रोजाना सब्जियों को अच्छी तरह से खाना बेहतर है। क्या यह सिद्धांत है कि पहले सलाद खाने से आपका वजन कम होता है, सही है? तथाकथित खाने के आदेश आहार की सिफारिश करने वाले लोगों का सिद्धांत यह है कि यदि आप अचानक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो आपके रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और इंसुलिन बड़ी मात्रा में स्रावित होता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे मोटापा हो सकता है। यही कारण है कि यदि आप पहले सब्जियां खाते हैं, तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाएगा और इसके लिए धन्यवाद, वजन कम करना आसान होगा। हालांकि इस सिद्धांत का कोई आधार नहीं है कि इंसुलिन मोटापे का कारण है। एक सिद्धांत यह भी है कि इंसुलिन एक अच्छा हार्मोन है जो अतिरक्षण को दबाता है, मधुमेह वाले लोगों को छोड़कर डंडा। यह खाने का आदेश आहार कुछ लोगों के लिए समझ में आ सकता है, जैसे कि अत्यधिक मोटापा या मधुमेह, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं है तो इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस खाने के आदेश के आधार पर भोजन पुरस्कार कम हो जाएंगे। जब यह बात आती है कि मनुष्य मोटा क्यों हो जाता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका दिमाग बहुत उत्साहित हो जाता है। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके सामने स्वादिष्ट दिखता है, तो आप उत्साहित हो जाएंगे और आप इसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं पहले सलाद और अन्य खाद्य पदार्थ खाता हूँ जो मस्तिष्क की उत्तेजना के कारण भागना मुश्किल होता है, जिनमें भोजन का इनाम बहुत कम होता है। फिर यदि आप कार्बोहाइड्रेट आदि खाने की कोशिश करते हैं, तो आप आहार पुरस्कार को कम कर सकते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि यह भूख के नियंत्रण के रूप में प्रभावी है। दूसरे शब्दों में, मुझे लगता है कि अधिक वजन वाले लोगों के लिए खाने के आदेश के बारे में सोचना अच्छा है। मधुमेह वाले लोग या ऐसे लोग जो रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि से बचना चाहते हैं, जैसे कि परीक्षार्थी या योग्यता के लिए अध्ययन करने वाले कामकाजी लोग। जिन लोगों को भूख लगती है और वे भागने की संभावना रखते हैं, वे भूख को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। यह अकेले आपका वजन कम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी भूख को दबा सकते हैं, तो यह कुछ हद तक प्रभावी हो सकता है। उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो सब्जियों को अच्छी तरह से खाना चाहते हैं। यहाँ से मैं और अधिक विशेष रूप से बताऊंगा कि किस तरह की सब्जियां खानी चाहिए और कैसे। यदि आप हर दिन युवा और ऊर्जावान होने में बिताना चाहते हैं, तो कृपया निरंतरता सुनें। बाकी कहानी के लिए अवलोकन अनुभाग में लिंक देखें। यहाँ द गुड न्यूज़ है। यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं और ऑल यू कैन सुन सकते हैं, ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक, आप अब तक पोस्ट किए गए ऑडियो को सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं, तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें? हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।